नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में, उससे भी 1000 गुना आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे हो जाइए सावधान, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना आपके परिवार के साथ होने वाला है। सच्चाई सुनकर बिना माचिस की आग लग जाएगी। जी हां दोस्तों, इसलिए हो जाइए सावधान। आने वाले अगली 24 घंटे के अंदर आपके परिवार की मजबूत रस्सी टूटने वाली है। जो कहे तो एक प्रकार से जिंदगी की मजबूत धागा टूटने वाला है। जब ऐसा आपके परिवार में होगी तो आप सीधे कांटे पर गिर जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब पाप और पुण्य दोनों का एक साथ हिसाब किताब होने वाला है, और ऐसे में आपके जीवन काल की एक छोटी सी गलती 24 घंटे के अंदर आपकी पूरी जिंदगी को नरक की खाई में धकेल देगी। क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ग्रहों की टेढ़ी, सितारों की चाल आपके ऊपर मुसीबतों की और परेशानियों की बारिश करने वाली है। इसलिए अब आपको सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कदम कदम पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके साथ दुर्घटना होने का भी भय बना हुआ है। अब आपको एक एक कदम आगे बढ़ने से पहले सोच विचार कर रखना होगा, वरना आपके साथ ऐसा घटना होगा कि आप पछताते रहेंगे। क्योंकि आपकी एक ही गलती आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदरों में सितारों की चाल आपके कदम कदम पर चुनौतियां देने वाली है। ऐसे में अब आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक से आगे बढ़ाना है। लेकिन साथ ही साथ आपको 24 घंटे के अंदर कुछ अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी, कुछ अच्छी खबर भी मिलेगी। लेकिन आपको गलती करने से बचना होगा, तभी आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। अगर आप सावधान रहेंगे तभी आप खुशी को पकड़ पाएंगे। दोस्तों, हम देखते आ रहे हैं कि आपके जीवन काल में पिछले समय अवधि से छोटी मोटी खुशियां चली आ रही हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर छोटी नहीं, बल्कि आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी खुशी आने वाली है। लेकिन सावधान रहना है। जहां खुशियां आती हैं वहीं पर दुख भी आता है। उस जगह पर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। बड़ी बड़ी खुशियों के साथ कुछ दुख के पाल भी आपको झेलने पड़ेंगे। कुछ चुनौतियों से भी आपको लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मन आपको परेशान करने के लिए तैयार हो चुका है। आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाला है। तो अब आपको अपने दुश्मनों से 24 घंटे तक बचकर रहना है, अन्यथा आपकी दुश्मन आपको बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अब आपको अपनी जिंदगी में केवल एक नियम अपनाना है, और वह नियम है कि आपकी जो भी जिंदगी है, चाहे आपकी जिंदगी में दुख हो या फिर तकलीफ हो या फिर उसमें खुशियां हो, उसमें आराम हो या उसमें संघर्ष हो, आपको अपनी जिंदगी को फिर भी सम्मान करना है। उस जिंदगी का आपको लुत्फ उठाना है। क्योंकि दोस्तों, हर एक इंसानों के जीवन काल में दुख और सुख आता है। कभी किसी के जीवन में दुख आ जाता है तो कभी उसी के जीवन काल में सुख की प्राप्ति होती है। दुख और सुख आने का एक सिक्के की दो पहलू है। इसलिए जीवन काल में जब भी अधिक दुख आए, संघर्ष आए, तो आपको घबराना नहीं है, उनका लुत्फ उठाना है और डटकर सभी परेशानियों का सामना करना है। हर परेशानी से आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप परेशानी और संघर्ष से नहीं लड़ेंगे तब तक जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल नहीं बन सकते हैं। क्योंकि ईश्वर हर इंसानों की जीवन काल में संघर्ष देता ही देता है, साथ ही साथ खुशियां भी देता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि खुशियों के दिनों में आप भगवान को याद नहीं करें और दुखों के जीवन काल में भगवान को याद करें। बहुत इंसान ऐसा करता है, जब अधिक परेशानी और संघर्ष होने लगता है, उनको बहुत दुख होने लगता है, तो ईश्वर को याद करने लगता है। लेकिन जैसे ही उनको सुख मिल जाता है, परेशानी खत्म हो जाता है, तो ईश्वर को ही भूल जाती। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में परेशान रहते हैं। इसलिए ईश्वर को आपको दुख और सुख में भी नहीं भूलना चाहिए, दुख में भी नहीं भूलना चाहिए और सुख आने पर भी नहीं भूलना चाहिए। भगवान को हमेशा आप नमन करें, भगवान का पुकार करें, उनका शुक्रिया अदा करें और हमेशा काहे की है भगवान, आपकी ही कृपा से मैं इस जिंदगी में इतनी खुशियां भोग रहा हूं, इतनी खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। और जब दुख के दिन आए
तो भी आप उनको यही कहे कि हे भगवान, जो मेरी जिंदगी में आप दे रहे हो उसे मैं दिल से स्वीकार करता हूं। फिर भी अगर आपको दुख ज्यादा हो रहे हैं, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे समय भी ईश्वर से कहें कि दुख सहने की क्षमता दीजिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त हमें दुख हो रही है, तो आने वाले समय में हमको सुख जरूर मिलेगी और आप हमें खुश जरूर करेंगे। बस इतना कह दीजिए और उन पर दिल से भरोसा रखें। सब कुछ आपके जीवन काल में अच्छा ही होगा। देखिए दोस्तों, प्रभु श्री राम जी कुछ दिन पहले अयोध्या में पधार चुके हैं और अब से प्रभु श्री राम की जितनी भी भक्त हैं, उनका जीवन स्वर्ग से सुंदर होने वाला है। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जो इंसान राम मंदिर बनने पर खुश है, वीडियो को सबसे पहले लाइक अभी तुरंत कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और जय बजरंग बली भी जरूर लिखें। आइए अब जानते हैं कि आखिर आपके ग्रह सितारे 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में क्या सकारात्मक बदलाव करने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। अच्छी दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी दुश्मन आपके घर वाले के लोगों को कान भर देंगे, उनको तरह तरह की बात सुनकर अपनी बात को मानव लेंगे। और वह दुश्मन आपका पड़ोस में भी हो सकता है, कोई रिश्तेदारी में भी हो सकता है, जो दोस्तों आपके घर के लोगों से मीठी मीठी बातें करता हो। वही दुश्मन आपके घर के लोगों को एक दूसरे से भड़का देगा, यहां तक कि आपसे भी भड़का देगा। और पूरी संभावना है क्या, आपके घर परिवार में जो भी मजबूत रस्सी है, वह रस्सी अचानक से टूट जाएगा, वह रस्सियां अचानक कच्ची हो जाएगी और टूट जाएगा। ऐसा संभावना नजर आ रहा है। इसीलिए किसी भी बाहर के इंसानों को अपने घर में ज्यादा समय के लिए परिवार वालों के साथ बैठने मत दीजिएगा, वरना आपके परिवार वालों का कान भर देगा। बुरी बुरी बात सुनकर आपके परिवार को अपने वश में कर लेगा। अपने घर में कोई अनजान व्यक्ति को चर्चा ना करने दे और ना ही अपने घर की बातें किसी को सुनाएं। और साथ ही घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी चल रही है, घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है, किसी बाहरी व्यक्ति का सलाह नहीं लेना है। घर की बात घर में रखकर ही सुलझा ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी को घर की बात बाहर पता चला तो लोग आपका मजाक उड़ा सकता है और मौका पाने पर आपके परिवार वालों का कान भर देगा। अगर थोड़ा सा समय आपके परिवार वालों के साथ बैठने का मिल जाएगा, चर्चा करने का मिल जाएगा, तो पूरी संभावना है कि आपके घर की चाहे कितनी भी मजबूत रस्सी है, वह कच्ची हो सकती है और संभावना है टूट भी सकता है। इसलिए घर की बात बाहर किसी को ना सुनाएं, वरना घर के बाहर के लोग इनका लुफ्त उठा सकता है। और यहां तक आपको अपनी खुशी की बात भी किसी को नहीं बताना है, आपकी अपनी खुशी के बारे में नहीं, बल्कि यहां तक आपके परिवार में भी जो खुशियां मिल रही हैं वह भी किसी को न सुनाएं, वरना लोग आपको गिरने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि इस कल युग में कोई यह नहीं चाहता है कि हमसे कोई आगे बढ़े, हमसे कोई अधिक तरीके करे। और आप कोई तरक्की करेंगे और किसी को वह बात बता देंगे तो फिर आपकी तरक्की को रोकने की वह पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, देखिए, पूरे परिवार को एकता बनाकर रखना है। परिवार को समझा देना है कि घर के बाहर की व्यक्ति चाहे आपको कुछ भी कहे, आपको किसी का बात नहीं मानना है, क्योंकि लोग आपको तरह तरह की बात सुनकर अपने घर को बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ी बात कि आपको खुशी खुशी वह इंसान नहीं देख पाता है। जब आपके परिवार हंसता खेलता है, आपके परिवार को एकजुट देखते हैं, तब इनको अंदर से बहुत जलन होती है और फिर यह आपके परिवार के ऊपर, आपकी परिवार में जो भी स्त्री है तथा आपके परिवार में जो भी भाई बहन है, उन सभी को भड़काना शुरू कर देते हैं। कुछ आस पड़ोस के लोग भी ऐसे हो जाते हैं तथा कुछ रिश्तेदार के लोग भी ऐसे बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचाने की जरूरत है। वह जो कर रहे हैं उनको करने दे, परंतु उनकी बातों को आपको अपने दिमाग में नहीं लेना है, बल्कि आपको यह दिमाग में रखना है कि परिवार में एकता होना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, घर की कोई लोग हिलना नहीं चाहिए, घर की एकता पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस बातों को आप हमेशा ध्यान में रखें। इसके अलावा आगे हम जो बताएंगे, किसी भी ध्यान से सुना। अगले 24 घंटे तक आपको अपने आप को तनाव से दूर रखना है, यानी कि जिस कामों में आपको तनाव होता है, जी कामों में आपको टेंशन उठना पड़ता है, वह काम आप 24 घंटे तक ना करें, छोड़ दें, अच्छा रहेगा। ये 24 घंटे के अंदर आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल शांत रहना है। 24 घंटे के अंदर बिल्कुल शांत दिमाग से जो काम होता है वही काम करें।
जैसे कि भजन कीर्तन, बजरंग बली का पाठ सुनना, ऐसे संगीत सुनने वाला काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर ले। बजरंग बली का मंदिर जाकर बजरंग बली का पाठ शुरू करना चाहिए और आज बजरंग बली को खुश रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आज का दिन दिन भर शांति भरा माहौल बना रहेगा। किसी प्रकार का अगर कोई निवेश कर रहे हैं, अपना कीमती पैसा कहीं लग रहे हो, चाहे व्यापार में लगा रहे हो, चाहे कोई शेयर मार्केट में क्यों न लग रहे हो या फिर कहीं इधर उधर क्यों न लग रहे हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए, क्योंकि समय इन सभी के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आप पहले पैसा लगा चुके हैं तो उसकी फिक्र नहीं करना है, लेकिन अब आपको दोबारा किसी चीजों में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि इस समय स्थिति आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आने वाले समय में जब आपके लिए स्थिति अच्छा हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, तब दोस्तों हम आपको बता देंगे। इस समय आपको अपनी कीमती पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस समय आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान हो सकता है। लगाया हुआ पैसा आपका फंस सकता है। संभावना है कि पूरी तरह वह पैसा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सावधान और सतर्क रहें। किसी को यहां तक उधर पैसा भी ना दे कोई। अगर हाथ पांव आपके सामने क्यों ना जोड़ रहे हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि लोग मदद लेकर आपको भूल जाता है। लोग मदद मांगने के लिए आपके सामने परेशानी में होने का ढंग करता है और आपसे मदद ले लेता है, काम निकलवा लेता है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वही इंसान आपको किसी भी हालत में मदद नहीं करता है। इसलिए आपको अब लोगों से मतलब काम कर देना है, लोगों को मदद करना ही नहीं है, क्योंकि लोग इस कलयुग में कोई अपना नहीं होता है। जिसको आप काम आएंगे वही आपका काम नहीं आएगा। ऐसा इस दुनिया में लोग हैं। तो क्या इस दुनिया में आपको किसी पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 24 घंटे तक आप अपने बारे में ही सोच और अपने लिए ही खुद कार्य करें। किसी की बातों में भरोसा ना करें। कोई अगर कितना भी लालच आपको क्यों ना दे रहे हैं, लेकिन किसी की बातों में आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको तरह तरह की लालच देकर आपको मुसीबत में फंसा सकता है। इसलिए ध्यान रहे, ज्यादा आपको लालच नहीं करना है। इसके अलावा आज जो भी काम कर रहे हैं अपने मन मुताबिक से करें, किसी को कहने पर ना करें। आज आप ज्यादा वजनदार सामान अपने शरीर पर ना उठाएं, वरना आपका शरीर में थोड़ा सा हिचकिचाहट आ सकता है। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग जो विदेश में रहकर पढ़ाई करते हैं, वह पूरी तरह से लगन से पढ़ाई करें, मजबूत होकर पढ़ाई करें, तभी आप कंपटीशन में सफल हो पाएंगे, कंपटीशन में निकल पाएंगे, क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप कंपटीशन में सफल होने के लिए अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए कंपटीशन निकालने के लिए इतने सारे लोगों से आपको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक जैसा पढ़ाई करना है, पूरे शिद्दत से करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। यह कहावत बिल्कुल सत्य है कि शिद्दत से मेहनत करने वाले इंसान सफलता को जरूर प्राप्त करता है, और आप भी 24 घंटे के अंदर सफलता प्राप्त करके खुश हो जाएंगे। आज आप किसी के सामने मुंह मीठा मत करिए, क्योंकि जिसके सामने जितना आप मीठा रहेंगे, इसके सामने आप उतना ही जहर बन जाएंगे। इसके अलावा आज आप व्यर्थ की चीजों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि यह समय सफलता मिलने का समय है। आपको तरक्की मिलने का पूरी संभावना है। इन 24 घंटे के अंदर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, आप पूरी तरह से 24 घंटे तक मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपको मित्रों पर विश्वास बना रहेगा। आपको किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आपको किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारियों में जमकर मेहनत करनी होगी, नहीं तो बाद में उन्हें समस्या होगी। लेन देन से संबंधित कोई मामला आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। यदि आपने किसी अजनबी पर भरोसा किया तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपको परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए अपने किसी परिजन से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति करने पर पूरा ध्यान देंगे। निजी विषय में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आप अपने करीबियों के बातों को ध्यान से सुनें, नहीं तो समस्या हो सकती है।